सेकंड जो हमारा वो होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट मीन्स जो चेंज आता है कंजम्पशन इनकम में, जिसकी वजह से कंजम्पशन में चेंज आएगा, उसका रेशियो। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, दैट इज MPC इज इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई फ्रॉम दी अबव टेबल। इन केस ऑफ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, जो कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, MPC रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट शैल बी रिमेंबर दैट MPC नथिंग बट नथिंग द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये लाइन ऐसे बेस्ड है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPC कैन एक्वायर इज 1। इसका मतलब ये है MPC क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। अगर हमारी चेंज इन इनकम 100 है और कंजम्पशन भी 100 है, इसका मतलब 1 हो गया हमारी MPC। तो हायर वैल्यू क्या हो सकती है 1, क्योंकि जितना इनकम में चेंज होएगा उससे ज़्यादा हम खर्च करेंगे नहीं, उसके बराबर कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं। इसलिए MPC कैन एक्वायर इज 1। दिस हैपन्स व्हेन द इकोनॉमी कंज्यूम्स द एंटायर चेंज इन इनकम। इसका मतलब जो इकोनॉमी कंज्यूम कर लेती है पूरा चेंज इन इनकम, जो सारा चेंज आया इनकम में वही सारा कंज्यूम कर लिया। इफ़ MPC इज़ 1, अगर MPC 1 होएगा तो जो कंजम्पशन कर्व होता है वो पैरेलल टू 45 डिग्री गाइडलाइन होएगा। मतलब मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा व्हेन पैरेलल टू 45 डिग्री गाइडलाइन। द मिनिमम वैल्यू MPC कैन अटेन इज 0। इसका मतलब क्या है, मतलब जो चेंज इन इनकम आया है, इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम वैल्यू MPC क्या कर सकता है, अटेन कर सकता है, वो 0 है। कैसे? अब हमारा चेंज इनकम में 100 आया है, बट हमने उसमें से कुछ खर्च नहीं किया, उसमें हमने सारा सेव कर लिया, तो हमारा कंजम्पशन तो 0 हो गया। तो 0 पॉइंट समथिंग इज 0। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू MPC कैन अटेन इज 0। दिस हैपेंस व्हेन द इकोनॉमिक कंजम्पशन लेवल रिमेन्स द सेम। मतलब कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आता है तो हमारा MPC 0 होता है, और वो होता है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला कर्व कहते हैं। MPC इज़ नोटेड बाय B। जो MPC होता है हम उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको हम B कहते हैं। दस द वैल्यू ऑफ B लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, तो मैक्स टू मैक्स वो होता है। तो ये हमारा रेफ़र करता है B को। One should also remember that poor economies have high propensity to consume, whereas rich economies have lower propensity to consume। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो पुअर इकोनॉमीज हैं, पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनका जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC होता है वो हाई होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक गरीब है, उसकी सैलरी 10,000 है, उसकी 10,000 से 15,000 होगी, तो उसकी कंजम्पशन थी पहले समझो कि 8,000, तो उसकी जो कंजम्पशन होगी वो भी बढ़ जाएगी। इट मीन्स उसकी कंजम्पशन मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम 13,000-12,000 पहुँच जाएगी। तो उसमें मतलब चेंज इन कंजम्पशन इज रिलेटिवली इन चेंज इन इनकम इक्वल रहता है। तो इसलिए poor economies have high propensity to consume. This is because the pure economies tend to consume greater proportion of their income as compared to the rich economies. अब आप खुद एग्जांपल देखो कि जो अमीर लोग होते हैं और उनके 100 करोड़ की वो है एक इनकम, जिसे कहते हैं इनकम, उसमें से वो 10 to 15 लाख जो अपनी कंजम्पशन पे खर्च करते होंगे, बाकी सब सेव होता है उनका। अगर उनकी इनकम 100 करोड़ से 150 करोड़ हो जाती है तो उनकी जो कंजम्पशन में चेंज आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसलिए उनकी MPC की वैल्यू बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। इस लाइन का ये मतलब है।